में पकड़ रहे हैं उसको। इससे का मतलब ये थोड़ी ना कि अल्लाह इम्परफेक्ट हो जाएगा। अल्लाह है ना, इम्परफेक्ट क्योंकि होता तो ये पूरे यूनिवर्स को, गैलेक्सी को, सोलर सिस्टम को, हमारे प्लेनेट को, इतने सारे लाइफ फॉर्म्स को कैसे बनाता अगर वो इसलिए कि इम्परफेक्ट अल्लाह होता ने तो। नहीं बनाया वो ऐसा, अल्लाह है, मतलब किसने बोला आपको? वो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में एक जगह पे नहीं लिखा, अल्लाह एक तो एक जगह भी नहीं अरेबिक लिखा। वर्ड है ना। सर एक सेकंड सर, पॉज कीजिए, लेट्स आंसर दिस फर्स्ट, फिर आगे चले। आप इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। आप मुझे कुरान की एक आयत से दिखा दें कि सूरज, चांद और तारों के अलावा कौन सा प्लेनेट अल्लाह ने बनाया, या कोई गैलेक्सी की बात हुई हो, या कोई यूनिवर्स की बात हुई हो। साहिल साहब आपकी बात मुझे पीछे से आई थी, आप वापस आ गए? हाँ एडम साहब आ गया। ओके गुड 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 गुड। जी सर, आप वापस आ चुके हैं। इंटरप्ट ना किया करें सर स्टेटमेंट के बीच में। ओके ओके, आपकी बात पूरी हुई है? सर आपने सुनी? हाँ मैंने क्या मैंने सवाल सुना किया? कि आप, मैंने सवाल क्या किया? आपने कहा कि सूरज चांद के अलावा अल्लाह ने और क्या बनाया है, आप कुरान से प्रूव कर रहे हैं। जी कोई एक सैयारे की बात कर रहा हूं मैं, सैयारा दिखा दे कोई एक। देखिए अब ऐसे मैंने कुरान पूरा का पूरा हिफ्ज तो नहीं किया हुआ है, बट सूरतुल अंबिया में अल्लाह ने फरमाया कि हमने 7 दिनों के अंदर इस पूरी कायनात को बनाया है। नहीं धरती, लिखा हुआ ये बात, आकाश नहीं लिखा है, हुआ, सूरतुल अंबिया में है। नहीं लिखा हुआ। चैलेंज करता हूँ 10,000 का कि कायनात का लफ्ज दिखा दें वहां पे। सूरतुल अंबिया में अल्लाह बता रहा है भाई, आप पढ़ें तो। अगर चले यहाँ पे बेट लगाते हैं, अगर कायनात का लफ्ज ना लिखा हुआ इस्लाम छोड़ेंगे अभी के अभी? कायनात का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है, दुनिया तो बनाई है ना अल्लाह ने, ये बता रहा है वो। दुनिया नहीं, वो अर्ज, इस दुनिया जमीन की को बात अगर, हो रही है, सिर्फ सिर्फ जमीन की बात हो रही है। आपने पूरी कायनात भी ऐड की है, मैंने कहा पूरी कायनात बनाने वाला अल्लाह नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक कायनात बोल दिया तो कोई बात नहीं, दुनिया तो बनाई है अल्लाह ने ना, तो वो खुद तो बता रहा है दुनिया कि अल्लाह ने, उसने क्रिएट इसका किया है मतलब है सब कुछ। अल्लाह से बड़ा कोई अल्लाह है जिसने कायनात बनाई, और उस कायनात के अंदर ये वाली दुनिया अल्लाह ने बनाई, तो अल्लाह एक नहीं छोटा नहीं, खुदा देखिए है। सातों सातों आसमानों को अल्लाह ने बनाया, अर्श अल्लाह ने ओके, बनाया है, सातों उसमें आसमान कौन से हैं? सब कुछ कौन से बनाया है। 7 आसमान? ओके, डिफाइन मी 7 आसमान। एक तो वो है जिसे हम देख पाते हैं, और बाकी उसके ऊपर के हैं सारे एटमॉस्फेयर में। ओके, कौन से एटमॉस्फेयर? ये हमारा जो अर्थ से जो दिखने वाला स्काई है, उसके ऊपर का जितनी लेयर्स हैं वो सारे हैं। कौन सी लेयर्स, किस लेयर्स की बात कर रहे हैं हम? अब स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स हैं भाई, उसको एक एक स्ट्रेटोस्फेयर, चीज साइनोस्फेयर, करके ये नहीं जो बताया। जमीन के ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर है, अल्लाह उनकी बातें कर रहा है। आयनोस्फेयर, देखिए 7 आसमान बताया गया है उसमें। अब आप उसको जो है दूसरे सेंस में लेना चाहें तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। नहीं, आप बता रहे हैं ना, आप जब स्फेयर्स बता रहे हैं तो जमीन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, आप उनकी बातें कर रहे हैं मुझसे। अब देखिए 7 आसमान अल्लाह ने बनाए हैं, और अल्लाह इम्परफेक्ट है, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये तो सर मैं बताइए। यही यही तो बता रहा हूं आपसे, ये जो 7 आसमान है कौन से हैं? ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, क्योंकि आपने जब स्ट्रेटोस्फेयर और आइसोस्फेयर की बात की है, दीज आर दी लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। आप हाँ जी एटमॉस्फेरिक सर। लेयर्स को 7 आसमान लेते हैं? नहीं नहीं, उसको 7 आसमान नहीं लेता हूँ मैं, समझाने के एतबार से एक चीज पहले आसमान नहीं की बता रहा समझाए था कि नहीं आप उसमें मुझे, अंदर मुझे बताएं 7 आसमान कौन से हैं? 7 आसमान है भाई, उसमें इतनी कौन से हैं? तफसीलात पहला तो आसमान बताई नहीं बताएं। गई है। नहीं पहला बताई गई आसमान ना? वो है जो हम देख पाते हैं, जो हम देख ओके, तो पाते हैं एंड ऑफ अपना डिस्कशन। नेकेड आई आपको से। पता ही नहीं 7 आसमान क्या है? ये भी एक बोंगी है कुरान के अंदर, 7 आसमान है। कहा कौन से 7 आसमान है? शो मी 1 आसमान, 2 आसमान, 3 आसमान, कितने 7 आसमान? और वन डिवीजन किससे आसमान तो हुआ हम है देख एडम पाते हैं ना साहब? भाई, ये बताया 7, तो। यार रुकना भाई, जैद साहब रुको ना। एडम साहब ये 7 आसमानों का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है? क्या वहां पे भी कुछ एक ऐसा बॉर्डर वीडर है? क्या है ये, क्या डिवीजन है, क्या सर इसकी बोंगी डिटेल है तफसील सर, कहाँ है? बोंगी है, सिंपल बोंगी है। अल्लाह को इससे बेहतर आयत दे देनी चाहिए थी, आयत बुला देनी चाहिए थी। अरे भाई, अल्लाह एक्चुअली खुद में सूरतुल ग्रीक बकरा में कह ग्रीक रहा है कि अगर माइथोलॉजी तुम के इससे अंदर, बेहतर कलाम ला सकते हो ग्रीक, तो ले आओ, हाँ ले जिसको आए हुए हैं, चाहे अच्छा इकट्ठा ये तो कर ला लो। चुके हैं, ले आए हुए हैं, ले आए हुए हैं, वो भी अरे वो दिखाता आप हूँ अपने आपको। मन से तो भाई कुछ भी बना दो, अभी आपका कंटेंट लेके मैं अपने मन से ओके, कुछ भी ऐड कर दूं उसमें। मैं नो ग्राफिक दोस्तों, डिजाइनर हूँ, दोस्तों इस वीडियो। चीज को समझो, इस चीज को समझो। इन्होंने कहा जी अल्लाह ने क्लेम दिया है कि इससे बेहतर दे दो। मैंने कहा हम ले आए हुए हैं, तो कह रहा है यार आप कुछ भी बना दो, कुछ भी बना सकते हो। यानी इट्स अनबिलीवेबल कि दे डोंट इवन कॉम्प्रिहेंड व्हाट दे आर सेइंग। इनको कुछ को समझ नहीं है कि ये लोग क्या बोलते जा रहे हैं। भाई इतना क्यों बोलते हो कि आप खुद ही अपनी बात में फंस जाओ? बताओ जरा मुझे। 7 आसमान आप पूरे कर दो पहले। ओए सुलेमानी जलेबी क्या कह रहा है यार? कह रहा है 7 आसमान इज एलजीबीटी क्यू प्लस 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 प्लस।
भाई सात कलर वाला। सात आसमान है, ये हमें हमारे आलिम बोलते हैं जब बयान देते हैं कहाँ वो पे दीन है? के कि सात आसमान है। कहाँ पे है? कहाँ और पे है? कहाँ पे? कौन से एक सात? पहला आसमान जो हमें दिखाई पड़ता है जो कि नीला आसमान है, ठीक ओके, है जी, दूसरा कहाँ पे है? हमारी अर्थ से, और उसके ऊपर है दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और कहाँ पे? सातवें। क्या है? क्या है? अरे क्या है? किधर स्पेस है? है वो अब तो, उसका पूरा एग्जैक्टली आप आसमान का मेजर है। नहीं कर सकते, कोई मेजरमेंट या कोई आप साइंस से उसका वो नहीं दे कहाँ सकते, पे है ना? क्योंकि हर अल्लाह ने चीज किया साइंस दिया नहीं है। होती है दुनिया में भाई। हर चीज साइंस नहीं होती। ओके, देन अबे दिस। अल्लाह साइंस, परफेक्ट। एडम साहब यार रुक ना, तू कंटिन्यूअसली क्यों बोला जाता है? एडम साहब वो जो आसमान, या आप ये जो हमारा जो स्काई जो है जिसमें बादल वादल नजर आते हैं, अगर ये उसको भी आसमान कंसीडर कर रहे हैं और आमतौर पे उसी को स्काई कंसीडर किया जाता है, तो उसके बाद तो स्पेस है, आसमान का है। उसके बाद खत्म हो गया ना, उसके बाद बस दो ही हैं वो तो फिर। पूरा स्पेस है। दो हैं बस, खत्म हो गया। हाँ हाँ भाई। तो भाई स्पेस है, उसी स्पेस में अलग अलग लेयर्स करके आसमान होंगे ना, वो उसमें एक एक तो चीज पहला तरतीब से आसमान थोड़ी ना बताएगी यार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, साहिल से कंफर्म हो गया। पहला और आसमान अल्लाह तो खुद हमारा। कह रहा है कि मैं अपने दीदार हाँ से हाँ मुशर्रफ हाँ करूंगा उनको जो हाँ अहले हाँ जन्नतियों में से यार, होंगे। बहुत बोलते हैं यार। अच्छा बात सुने। आप पहला ये भी आसमान। कहते हो ना कई बार कि अल्लाह को देखा है आपने, अल्लाह अरे बताओ भाई, कैसा दिखता है, तो वो भाई नहीं अल्लाह जा रहा है को वो यार, देखेंगे ना जो जन्नती होंगे। अच्छा वो देखेंगे, पता है मुझे, देखेंगे और वो कहेंगे हम नहीं जानते इस अल्लाह को। हदीस में आता है अल्लाह को कहेंगे हम नहीं जानते, दफा हो जा तू कौन सा अल्लाह आ गया। अच्छा ये देखे जरा, मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये आपकी अर्थ है, इसके गिर्द जो आपका नीला आसमान है, जो जिसको आप एटमॉस्फेरिक लेयर कहते हैं, नीला आसमान, ये आपका फर्स्ट आसमान है, ठीक है, फर्स्ट स्काई। उसके बाद जो जितना भी ब्लैक एरिया स्पेस है, वो सेकंड आसमान है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? दो तो हमें मिल गए साहिल साहब, सेकंड स्काई। दो मिल गए। स्पेस ही जी सेकेंड सर, क्या आप आसमान। मानते हैं इस बात को? देखिए स्पेस के अंदर फर्स्ट आसमान के ऊपर जो है वो सेकंड है, लेकिन एग्जैक्टली उसका कोई वो नहीं बता सकता पिन फर्स्ट पॉइंट करके कि आसमान हाँ जी कहां ये तक है सेकंड आसमान। और सेकंड आसमान कहां फर्स्ट से शुरू हो रहा आसमान है? फर्स्ट आसमान तो एग्जैक्टली वही है जो हम अर्थ से अपनी देख पाते हैं सामने। तो भाई अर्थ से अगर नीली जगह तक देखना है, जहां पे नीली जगह खत्म हुई, वहां से सेकंड आसमान शुरू हो गया, करेक्ट? हाँ वहां से सेकंड आसमान स्टार्ट इसका होगा। मतलब है अगर मैं रॉकेट पे जाऊं और एक सैटेलाइट तक पहुंच जाऊं, यहाँ पे सैटेलाइट है समझो, मैं ये ह्यूमन सैटेलाइट जो है उस पे पहुंच जाऊं, तो यहां से जो मुझे आसमान सारा नजर आ रहा है जो कि ग्रे होगा, वो सेकंड आसमान है, करेक्ट? हाँ वहां से सेकंड आसमान स्टार्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली मैं आयत से नहीं बता सकता, बट होना चाहिए। आयत में तो है ही नहीं, आपको आपको सोच ही मारनी पड़ेगी, आयत में तो अंब भी नहीं लिखा हुआ। तो तो बहरहाल आपका जो एटमॉस्फेयर, पॉइंट था जो आप कह रहे, हाँ जी। एटमॉस्फेयर आपका फर्स्ट स्काई है और बाकी सारा सेकंड हम्म स्काई है, करेक्ट? उसके बाद सेकंड्स का ही है किसी लिमिट तक, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर ओके सिक्स, फिर परफेक्ट। सेवन, अल्लाह ने और आपके उसके कुरान सबसे में ऊपर कहता अर्थ। है, बेहतरीन, अल्लाह आपके कुरान में कहता है कि अल्लाह ने लोएस्ट लेवल को यानी फर्स्ट स्काई को सितारों से चमका दिए। आपके जितने भी सितारे हैं ना, वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है, बाय द वे। अल्लाह फर फिर तेरे अल्लाह की साइंस दी मां भैन एक हो गई, अल्लाह फर। अल्लाह कहता है उसने पहले आसमान पे सारे सितारे लटका दिए हैं। आपके एटमॉस्फेयर में है सारे सितारे सर। ओ छड्डो लो तुसी भाई मजे कुरान हो तो गए, सब शिफा लोग भी अभी हो सकती सितारों है, के पास जा सकते हैं। कुरान दी साइंस तो शिफा भी हो सकती है, तुसी छड्डो यार, हाँ हार मुझे जाना है पता है, तभी तुहाने। इसी वजह से कोरोना आया था। कोरोना जब आया तो इसी वजह से पूरे खाना काबा का तवाफ भी बंद हो गया और हज भी बंद हो गया, तो इसीलिए कुरान से शिफा भी मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी तुसी मच, इन्ने सबने देख सच्चे लिया हो था। ताई एक पाकिस्तान नु कोरोना ने छड़ के भज गए। एक कोरोना ने एक कोरोना ने जी मार दी आप लोगों की कि तुसी तवाफ और उम्रे पाकिस्तान बंद नु हो गए। छड़ के भज गए, तुसी पाकिस्तान नु छड़ के भज गए, रशिया से छुपे बैठे हो। तो यार पाकिस्तान में रहना क्या अम्ब लेना? हुन लन फड़ लो साडा। लन सर आपका नहीं पकड़ेंगे, आपकी बुंड गाली मारेंगे दिया ना बहनचोद। हाँ, आपकी बुंड फकीर। मारेंगे हम। तुम लोग जब आर्ग्यूमेंट पे हार जाते हो तो तुम लोग गाली गलौज पे आ जाते हो। भिखारी सालो, आटे के लिए तरसते हो, टमाटर तुम्हारे वहां है ही नहीं, उसके लिए तरसते हो। बातें बड़ी बड़ी, ये इनकी यही औकात है। आर्ग्यूमेंट खत्म, गाली गलौज पे आ जाओ।
बेशरम। शायद से हम ठंडे हुए हैं तो क्या पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई यार। हाँ देखो, नहीं तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा बदला लेने के लिए अभी। डन। मैं कहा हम शरीफ क्या बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। इनसे दिलाएंगे ना तो आपके प्लेट में सर्व करने के लिए मेरे पास एक डिश है। वाह, डिश दीजिए, दिखाइए। शिया साहब आए हैं, अल शिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शिया जी शिया ब्रदर, भाई। शिया ब्रदर। क्या शिया बनेगा रे तू, आवाज भी नहीं आ रहा है। That's a good one. क्या शिया बनेगा रे तू। अली अली के नारे लगा भाई, हो सकता अली मदद कर दे। हक अली या अली, हक अली या अली। हैदर। हैदर हैदर भाग गया हैदर। भाग गया भाग गया भाग गया। एडम साहब कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर एक वीडियो पे हमें रिएक्ट करना है, एंग्री जाकिर नायक के वीडियो पे। उई, क्या कहते हैं, पहले रिएक्ट करें या पहले कुछ सुपर चैट ले ले? सुपर चैट ले ले, फिर कर लेते हैं। चलिए, मजा आएगा, वो आपका फेवरेट टॉपिक है। और क्या धोखेबाजी की है अपने जाकिर नायक साहब ने, वो हम देखेंगे। सर वो तो वैसे ही यानी झूठ का पलिंदा है यार। मेरा मतलब है, जाकिर नालायक का नाम लेके आप कहोगे वो झूठ ना बोले, कैसे हो सकता है साहिल भाई? बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा साहिल साहब, वो लास्ट टाइम एक और वीडियो था ना जो हार्ट ट्रांसप्लांट वाला था, हाँ। पे किया था क्या आपने रिएक्शन बाद में? नहीं किए थे, उस पे भी नहीं किए थे, वो भी बाकी उस पे भी कर देंगे। हाँ, वो भी करते हैं। एनएस के एक्स मुस्लिम साहब, थैंक यू सो मच। पहले 100, उसके बाद 20, फिर 20, 140 का कंट्रीब्यूशन प्यारे भाई का, थैंक यू। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे साहिल आज पार्ट 2 है और तू एडम को समरी देने देगा लास्ट में, वरना देख लेना मैं अपना जोक मारने के लिए 4 दिन वेट नहीं कर सकता हूँ। चलो आज की समरी जो है ना वो एडम साहब से करवाएंगे, अगर एडम साहब तब मौजूद रहेंगे तो। आई एम टाइगर कह रहे हैं वोयेजर 1 किस आसमान में है, कोई पूछो यार, ये गधों को क्या मालूम है। मनीष सिंह भाई कह रहे हैं सर जुल्करनैन पर स्ट्रीम करे या पुरानी हो लिंक दे। यार जुल्करनैन पे तो एडम साहब ने ऑलरेडी किया हुआ है स्ट्रीम। यार सलमान के नाम से स्ट्रीम है मेरे ख्याल में। हाँ, दोबारा वो कर आप लेंगे, लेकिन अभी देखिए। नहीं है। अभी तो और बड़े मजेदार टॉपिक चल रहे हैं, करेंगे उसके ऊपर। वो बड़ी पुरानी यार, इतने लोगों ने कर ली हुई है यार। प्यारे भाई कह वो रहे हैं ऐसी वो स्ट्रीम में केले कोई वाले आएगा ही मीम। नहीं। किसी ने आना ही नहीं है अरे उसमें, सबको पता है हालत उसमें क्या। खराब है यार। अब तो ऐसा लगता है कि एडम साहब इनकी तो हर हर स्ट्रीम में हालत पतली होते जा रही है बेचारों की। हाय 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 हाय। इनका इतना बुरा हाल हो चुका है इस्लाम का। यार वो तीसरे प्यारे नंबर भाई की बेगम है ना, वो कहती है कि यार तू क्या करता है, कोई एक चीज तो सही रहने दे इस्लाम की। मैं कहा यार, मैं मतलब कैसे कैसे रहने दूं। वो बड़ी टेंशन में आई हुई थी पिछले दिनों। कहती है यार एक हाँ। चीज तो सही रहने दे, तू हर चीज की अम्मा डैडी एक कर रहा तू। मैं कहा मैं क्या करूं यार, सॉरी गलती हो गई। तो साहब ये हिसाब किताब हो गया इस वक्त। ये मिनटों हिसाब पे आ गए किताब लोग। बेचारों का हो गया है, खत्म हो चुके हैं बेचारे। ये जरा डेनवर भाई को 2 वीडियो चाहिए थे, दे दिया मैंने। प्यारे भाई कह रहे वो केले वाले मीम में पीछे वाला ओबेदुर है। सही बोले एकदम। अरे क्या यार, लोग आज क्यों इतना परेशान कर रहे हैं कॉल कर करके। मत करो यार, स्ट्रीम के दौरान तो मत करो कम से कम। डेनवर भाई कह रहे साहिल प्लीज आस्क अमित टू सेंड सेकंड पार्ट ऑफ किला किला वीडियो। भेज दिया आपको डेनवर भाई, चेक कर लो। आर्ट भाई जो है 10 महीने से मेंबर हैं, कह रहे हैं गुड, थैंक यू। सजेश साहब कह रहे हैं क्या बात है आदम भाई, क्या कंट्रोल कर रहे हैं आप, मान गए बॉस। योगी साहब कह रहे हैं वेर इज लिंक ऑफ योर इंटरव्यू ऑन इंडिया न्यूज। यार मैंने योगी भाई 2 चीज आपका पेपाल
पे कंट्रीब्यूशन आ गया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई डोंट हैव ऑप्शन टू रिप्लाई ऑन द मैसेजेस ऑन पेपाल, इस वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट। दूसरा, ये जो लिंक है मैंने व्हाट्सएप चैनल पे डाला हुआ था, तो वहां से आपको मिलेगा, आप व्हाट्सएप चैनल मेरा जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। अर्श भाई कह रहे हैं खुदा अब अनपढ़, नबी भी अनपढ़, खुदा भी अनपढ़, नबी भी अनपढ़, फॉलोअर्स भी अनपढ़। बिल्कुल सर। नाखून से खतना कह रहे हैं वो छुप छुप के का डायलॉग याद आया, 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही था, ये 36 लाख का नुकसान कैसे हो गया? ये भारी था यार। बीडब्ल्यू कह रहे हैं अब इंजीनियर को आलिम मैथमेटिक्स सिखाएंगे। हाँ वही। अन्नू साहिल एडम जफर कह रहे हैं भैया आप लोगों ने इतनी आदत डाल दी स्टांड्रम की कि अब सपने में भी एडम को देखा जो 20 साल का गोलू मोलू था। अरे वाह। सजेश भाई कह रहे भैया फैमिली पूरी नहीं हुई अभी तक, अल्लाह के फजल से 8 बच्चे हैं, आगे और भी लाइन में है, सभी अल्लाह की देन है, अल्लाह ही खिलाता पिलाता है। राहुल सिंह कह रहे हैं अब ये अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री वापस करने गया। नाखून से खतना कह रहे हैं आला हजरत को कब्र से बुलाओ, जब उन्होंने लंदन के प्रोफेसर को बीट कर दिया तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन तो चुटकी में सॉल्व कर देंगे। अब कब्र से कहां से बुलाएंगे यार, मौजज़ा वो होता नहीं है, खत्म हो गया है, करामत भी खत्म हो गई है। नाखून से खतना कह रहे भाई परसों में बाहर निकल रेला है, जी भर के आपकी आवाज कानों में भर लूं, यहाँ सब एडम के लिए लव किस पीछे से हग वाले मैसेजेस भेजते हैं, पर तुम्हें फोमो फील नहीं करने का, तुम्हारे लिए मैं करेगा। अरे पीछे से नहीं करना है नाखून से कतना भाई, गलत बात है। सनातनी भाई क्या है स्टार्ट से अभी मैंने दिखाया यार, पीछे से करना जायज है यार। हाँ ना, उन लोगों के लिए ना, मोमिन लोग के लिए, अपने लिए नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। सनातनी भाई कह रहे हैं स्टार्ट से एंड तक टाइमर रखो, आपके लोगों के पास कंटिन्यू। ओके थैंक यू। संतोषी प्रसाद अधिकारी कह रहे हैं पुराना मोमिन के मारने वाला एडम को वापस लाओ प्लीज। अरे यार ऐसा एडम अच्छा नहीं लग रहा आपको? मृत्युंजय भाई कह रहे हैं एडम भाई वेर इज माई कमीशन, टाइम से भेज देना। लो भाई है किस चीज का मृत्युंजय कमीशन भाई था? का जरा अच्छा कमीशन हाँ भेज दो। सॉरी यार, इसने कल एक कस्टमर पे था मेरे पास अंग्रेजी चैनल पे, वो उधर आया था उसके छोटू के चैनल पे, तो वहां पे अंग्रेजी बोल रहा था, इन्होंने वो कस्टमर मेरे तक भेज दिया। अमित और ये दोनों बैठे हुए थे वहां पे, तो वो मेरे पास आया, तो फिर उसकी वहां पे कुछ ज्यादा ही होगी बेचारे की, रोता हुआ ही गया। मेरे को याद आ गया था एडम भाई कि आज मंगलवार है और एडम भाई ऑनलाइन होंगे, तो मैं जाके देख लिया, मैं बोला ऑनलाइन है, भेज दो इधर सीधा। तो इन लोगों ने मेरे पास भेज दिया कस्टमर, तो इनको अब वो कमीशन भी चाहिए है। लेकिन बहरहाल वो कुछ ज्यादा होगी बेचारे की यार। शरीफ शरीफ शराफत, सर साहब मैंने देखा शराफत में मैं ज्यादा ही मार देता हूँ यार। है ना, ऐसी होना शराफत चाहिए आनंद साहब। शराफत में कुछ ज्यादा ही बच जाती है अगलों की, रोना शुरू कर देते हैं वो। पोटैटो स्मगलर कह रहे हैं एडम भाई पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? एक्स सर मुस्लिम हो जाएंगे मैं यार। क्या बताऊंगा यार। अच्छा हमारे साथ ग्लोरी जी भी जुड़े हैं साहिल साहब। अरे ग्लोरी जी वेलकम, क्या हालचाल? हाय साहिल भाई, कैसे हैं आप? एडम भाई, अमित भाई। मस्त एकदम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी टॉपिक थे और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, तो मैंने कहा मैं भी ज्वाइन कर लूँ आपके साथ। यार तो ग्लोरी जी, ये जी। सारी बातें जो है गलत बातें, इलॉजिकल बातें, नॉनसेंसिकल बातें, ये नॉन मोमिन को ही क्यों समझ में आती है, मोमिन हजरात को क्यों नहीं समझ में आती? ऐसा क्या दिमागी अपंगता लगी हुई है इनके अंदर? यही तो बात है, अगर अगर उनको समझ आ जाए तो वो भी फौरन से पहले नॉन मोमिन हो जाएंगे फिर। यही तो सारी बात है। वो कैसा है, ब्रेन के ऊपर एक ये होता है ना, अपना क्या कहते हैं उसको, एक ऊपर से कुछ होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। मेनिंजीज, झिल्ली। हाँ फिल्म, हाँ होती है। जी तो जी। वो उसके ऊपर एक अल्लाह ने मोमिनों के अंदर एक और झिल्ली लगाई है जो मोमिनों को सोचने नहीं देती है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो वो वहां तक वो बेचारे जो है सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, कॉमन सेंस का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते बेचारे। ऐसा ही है। और आप उनको बात बताने की भी कोशिश करेंगे तो वो गलत क्लेम को ही डिफेंड करेंगे और फिर वो ज़ातियात पे आ जाएँगे। जबकि वो सही बात सुनते हुए भी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल।
और ये हमारे सुलेमानी जलेबी साहब जो है सैटरडे एडम साहब के वहां पे भी मौजूद थे, और यानी मेरे पास से ही मौजूद थे, और आज कमेंट जिहाद में भी मौजूद है। वेलकम करें हमारे सुलेमानी जलेबी भाई का सारे लोग। ये कह रहे हैं सलामुल मुट्ठा। ये मुट्ठल हो गया लगता है ये। अच्छा हुआ एल गलती से ऐड नहीं किया। अभी देखिए साहिल भाई, एडम भाई ने बड़े अच्छे से कैलकुलेशन विरासत की समझाई। जब वो समझ गया कि वो 12.6 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो क्या कहा उसने कि मैं मौलवी के पास जाऊंगा। सो कॉल्ड हाँ इंजीनियर था वो, जो कि उसने हाँ कबूल कर लिया मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ। अब पीएचडी लेवल का बंदा भी मशवरा लेने मौलवी के पास जाता है, जबकि उसको सिंपल कैलकुलेशन एक्सेल पे करके दिखा दी है। तो अल्लाह ने एग्जैक्टली इनको इतना डराया हुआ है। एक आयत आपने जब निकाली थी तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें डराने वाला भी मैंने बनाया है मोहम्मद को। इतना हाँ। डरा दिया है जहन्नुम के कॉन्सेप्ट ने कि वो हर चीज ही मानने को तैयार हैं जो नॉनसेंस है। बाहर सोचते ही नहीं है उससे आके। अच्छा, मैं असल में कुरान की तफसीर पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से कल या परसों पढ़ रहा था। मैंने वो नोट डाउन करके नहीं रखा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, लेकिन आप सोचो कि उसमें पढ़ रहा था तो उसमें ये बात चल रही थी कि अल्लाह जो है वो चाहता है कि उसके बंदे डरे, डर। जी। तो मेरा सवाल ये है कि ये कैसा खुदा है, इसको डराना क्यों है? लेकिन डर ये के। मोहब्बत की जी। बात क्यों नहीं करता ये खुदा, ये वाला? यार साहिल, इट्स अ ऑब्वियसली वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। तो क्या किया जा सकता? ये कैसा खुदा है यार, ये डरा के क्यों रखना चाहता भाई? अरे मोहब्बत, तेरे बंदे को जो है वो तुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। सोचो यार मोमिनो, कैसे खुदा को तुम लोग मानते हो यार? डर डराने वाला, धमकी देने वाले खुदा को मानते हो। विराट भाई नए मेंबर बने, थैंक यू सो मच। थिंकर आलोक कह रहे प्रणाम टू बोथ एडम एंड साहिल जी फ्रॉम फिजिसिस्ट आलोक। अरे थैंक यू फिजिसिस्ट साहब, थैंक यू सो मच एंड प्रणाम आपको भी। डोंट बी हम्बल कह रहे क्या कंट्रोल किया एडम, एक भी गाली नहीं दिया। वाह भाई, नहीं एक अभी दिया था मेरे ख्याल से एडम साहब ने 2-3, हाँ, वो थोड़ा पाकिस्तानी सा को दिया कसर था। निकाली है। हाँ पाकिस्तानी को दिया था, उसका बड़ा जरूरी था उसको देना। हाँ। रजनीश कुमार कह रहे साहिल भाई प्लीज रीड सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन, सो फनी। यार कई बार तो हमने वो पढ़ा हुआ है यार। दिनेश कुमार पुत्र कह रहे 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, यू गाइस डोंट सिंग सॉन्ग्स एनीमोर, व्हाई? गाते यार, और मैं तो कम गाता हूँ, एडम साहब तो अभी किशोरदा से भी बेहतर गाने लग गए हैं। रोज रियाज कर रहे हैं हमारे प्यारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिल, एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। हाँ मैंने वो ये पता ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिखता होता हूँ और बोलता होता हूँ, तो एक मुसलमान हाँ ने कुछ मैसेज दिया तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, साबित हो गया। तो पता है क्या जवाब देता है? सब बस साबित हुआ तुझे अल्हम्दुलिल्लाह के स्पेलिंग नहीं आते, लिहाजा तू मुसलमान ही नहीं था कभी। यार ये क्या पागल लोग हैं कसम से। कहता तुझे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह के खतरनाक स्पेलिंग नहीं आते, खतरनाक। तू जो है ना कभी मुसलमान नहीं था। मैं था ठीक है। ओह मैन, दैट वाज ऑसम। बड़ा मजा आया था मुझे देख के। यार क्या पागलपन है यार, क्या बेवकूफ और पूरे जाहिल लोग। दिमागी अपंग है एडम साहब, पूरे दिमागी अपंग है। इंडियन फर्स्ट कह रहा है एडम साहिल एंड टीम, हैट्स ऑफ टू यू ऑल फॉर बीइंग ट्रू ब्रेव हार्ट्स एंड टॉर्च बियरर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, कीप मार्चिंग। अरे थैंक यू सो मच। अमित त्यागी कह रहे साहिल तू एडम से शर्त मत लगाया कर, वन बी कैसे उतरेगा? यार हार वन गया बी, ये सारी शर्तें। अभी तक इसने 700 750 रुपए देना है मेरा, अभी तक नहीं 1 दिया। बिलियन 1 बी। अरे 1 बिलियन कैसे उतरेगा? 1 बिलियन की शर्त कभी लगाए भाई? मेरी हैसियत के हिसाब से मैं शर्त लगाता हूँ यार। नहीं नहीं, टोटल जितनी शर्तें लगाई है कुल मिला के 1 बिलियन के आसपास पहुंच गया होगा, ऐसा बोल रहे अच्छा ऐसा? हैं। नहीं लेकिन इतनी भारी भारी शर्तें मैं नहीं लगाई यार। यार साहिल चिली तूने जो पोटैटो, शर्त लगाई थी वो और भी नहीं मैं दिया अभी तक। मैं शर्तें, बड़ी अमाउंट की शर्तें मैं मोमिनों से ही लगाता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है वो जीतने वाले नहीं है। एडम साहब तो जीत जाते हैं तो वहां छोटी छोटी शर्तें ही लगाता हूँ। बड़ी शर्तें सिर्फ मोमिनों से लगाई जाती है। चिली पोटैटो भाई 22 महीने से मेंबर है, कह रहे साहिल भाई क्या हाल है आपके, अब तो चैट भी नहीं पढ़ते। यार पढ़ रहा हूँ यार, मौका मिलता है पढ़ते जाता हूँ चिली पोटैटो भाई।
पोटैटो स्मगलर कह रहे क्या नबी भुंड मरवाते थे यार, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ उनके साथ लेकिन गलत हुआ है बचपने में। नहीं नहीं नहीं, और बड़े होके भी उन्होंने करवाया सर। बंदा कमीज से उनके अंदर जा रहा है पीछे वाली साइड से, लेकिन और रसूलुल्लाह के पीछे वो था या उसके पीछे रसूलुल्लाह थे? वो कमीज के अंदर घुसा था ना सर, पीछे से। पीछे से तो या उसने आगे से? पूछा, पीछे से उसने पूछा था कहाँ तक। अच्छा पीछे। रसूल ने कहा था पानी आने तक, नमकीन पानी आने तक। उफ। संयोग मालविया कह रहे हैं भाई क्या बिगाड़ा रूह अफ़ज़ा ने, अब बस नींबू पानी बचा है। चतुर चालक मायावी कह रहे हैं मोमो इज इन शॉक हेंस रिलक्टेंस एंड जलेबी। थिंक ट्वाइस कह रहे हैं ये भाई बहुत प्यारा शान, ये क्या है स्वान, क्या ये हिंदी में समझ में भी नहीं आ रहा, सुगा है प्यारा, पता नहीं ये क्या लिखे थे भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में। हाँ अमित बोले त्यागी तो भाई कह रहे हैं, कुत्ते को श्वान बोलते हैं शायद। अच्छा अमित त्यागी भाई कह रहे हैं दृष्टि की जगह दुस्तगी आ गई, 19-20 का अंतर है। बिल्कुल अमित भाई। ब्रिजेश मालविया भाई कह रहे हैं लगता है मार्स पर विंटर चल रहा है। और बी अमित कह रहे हैं ओ खाई के पान मुंबई वाला, खुल जाए काफिर के अकल का ताला। ओ साहिल भाई ऐसा करे धमाल, सीधी हो जाए मुल्लाओं की चाल। ओ साहिल भाई अरेबियन सी वाला, क्या बात है वाह, भाई। इसमें एक गलती थी, खुल जाए काफिर का ताला लिखा भाई। काफिरों के ताले तो खुले हुए हैं, मोमिनों के ताले खुल रहे हैं। मोमिनों के ताले खुल रहे। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। रंजीत इंटरनेट सर्विसेज भाई कह रहा है एडम सर ये लोग ऐसे बंदे को नबी कैसा मान सकते हो, इतना सेक्स का भूखा था और ये लोग उसे रोल मॉडल मानते हैं, इतना कोई दिमाग से पैदल कैसे हो सकता है? सर आपके सामने ही है, होते हैं, बताने के बाद भी पैदल रहना पसंद करते हैं। नमस्ते भाई कह रहे हैं बजड़ी का डांस लीक हुआ है, हाउ टू सेंड। बजड़ी का डांस, क्या डांस कर रहा था, कहाँ डांस कर रहा था भाई? वर्षा कुमारी कह रहे शायद नोबी ने गाना सुना हो, सात समंदर पार सात आसमान। हाँ नेहा एडम डिड यू सी वर्दा खान आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर है नहीं यार, वो क्या बन गई, वो तो मॉक इंटरव्यू था। मस्कीन दिल जले कह रहा है एडम men have such tendencies except it's a fact। कैसे? दिस इज नॉट अ फैक्ट। वो जो भी, जिस किसी को भी ऐसा होता है, ही इज अ ठरकी और बगैरत और KANJAR। ठरकियों का ठरकी है एडम साहब, हम्म। ठरकियों का ठरकी। डोंट बी हम्बल कह रहे साहिल बहुत टाइम से पानी पूरी का एग्जांपल नहीं दिया, कभी दे देंगे। जेलर इन कह रहे साहिल एडम यू गाइस आर ऑसम थैंक यू। और ब्लैक पिंक भाई कह रहे आ गया हीरो, स्वागत किया था। चुन्नी बाबू कह रहे तूने लड़की बेची है, लड़की के ने किसी लड़के को बेचा है। तूने लड़की बेची है, लड़की ने किसी लड़के को बेचा है। राघोजा कह रहे हैं PIGAMBR साहब ने नाजिल करवा दी नबा 7833। वाह। योद्धा सिंह भाई 10:23 पे ही मैच्योर कंटेंट, यार कभी कभी हो जाता है। निक्स भाई कह रहे साजिद 5 रुपए में कम निपटा लिया, आए रब्बा काम निपटा लिया। साजिद की अडल्ट स्टोरी भाई 2 महीने से मेंबर है, थैंक यू। श्रेयास कह रहे ये फंस गया साजिद। और SRH कह रहे साइलेंस साजिद इक्वल टू फुल मस्ती एंड मोमिन फुल परेशान। रेजिन ब्रेड कह रहे हैं साहिल भाई प्लीज इनवाइट ब्रदर राशिद, ही इज अ मोरक्कन एक्स मुस्लिम हु बिकेम क्रिश्चियन, हिज फादर यूज्ड टू बी इमाम एंड ही वाज ट्रेनिंग टू बिकम वन ट्रू, इज सो नॉलेजेबल अबाउट इस्लाम, मोमिन्स विल लूज देयर माइंड। चलिए यार कोशिश करेंगे हमारे भाई को बुलाने के लिए, अगर वो आना पसंद करेंगे तो। हसलर साहब कह रहे इफ योर रिलीजन इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू सोसाइटी यू शुड अबंडन इट, लॉर्ड कृष्णा सो इट कैन बी रिफॉर्म एट एनी टाइम देयरफॉर कांट बी कंपेयर विद इस्लाम, थैंक यू। राजू सिंह कह रहे साजिद भाई एक बार सदी का भू भाग जा, अभी साजिद साहब तो है नहीं। नमस्ते है जी कह रहे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और ब्रिजेश मालविया कह रहे जय फिंटोला, क्या बात है, ब्रिलियंट माइंड थैंक यू सो मच। साहिल की रोलेक्स वॉच भाई कह रहे आई लव यू गाइस, साहिल रसूल एडम एफ इस्लाम थैंक यू सो मच। विशाल सिंह भाई 14 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं वर्दा खान इज नाउ IAS विथ ऑल इंडिया रैंक 18। हाँ वो उसका रैंक तो मुझे पता था, 18 रैंक से पास हुई है, तो गुड, इट्स गुड। अम्ब का पता चल गया, कह रहा है एडम आप क्या शरीफ हो गए, साहिल बदमाश हो गया।
सुरेंद्र सिंह शरान कह रहे हैं मूता और मर गया। राघव झा कह रहे हैं कौमे आतंकवाद कन्वर्टेड अर्जाली अजलाफी कौम .n 7833 तो कभी भूलते ही नहीं है राघव झा भाई। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। नाखून से खतना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। एडम भाई कह रहे हैं नाम एडम रखा है पर फैन मैं साजिद का हूँ, वाह। नाखून से खतना कह रहे हैं साजिद को स्ट्रीमयार्ड से बैन कर दो साहिल भाई। एडम साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं क्या गाल लो ही ना, गाल लो कोई बात नहीं। अच्छा साजिद को स्ट्रीमयार्ड से बैन कर दो साहिल भाई। नाखून से खतना भाई क्या किया साजिद ने ऐसा? द हंटर कह रहे साहिल भाई जैद पटेल एक्स मुस्लिम से डिबेट के बाद लहंगा बेच रहा है, वाजिदी को डर है कहीं सही अल बुखारी 312 वाला अंडरगारमेंट्स ना बेचना पड़ जाए। वो तो हमने लास्ट टाइम तो मैंने बताया था कि वो जो है लहंगा कपड़ा वपड़ा बेच रहे हमारे जैद पटेल साहब। पिंक पैंथर कह रहे इट्स अप टू एडम टू ब्रिंग ब्रदर राशिद ही कैन। यार आर यू इन कनेक्ट विद एक्स मुस्लिम राशिद? यार ढूंढता हूँ मैं कौन है यार, बड़े लोगों ने इसके बारे में कहा, मुझे नहीं पता, मैं इससे मिला नहीं हुआ अभी तक। मैं देता हूँ एडम भाई, आपको लिंक देता हूँ, उसका चैनल का लिंक दो। हाँ तो मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि उसके क्लोज फ्रेंड कौन सा बंदा है और ढूंढ के लाते हैं उसको। मस्कीन दिल जले करे डू यू मीन आई हैव सम मेंटल प्रॉब्लम इफ आई एम दैट सेक्सुअल चार्ज? यार आप क्या दिल जले भाई इतने सेक्सुअल चार्ज है कि आप किसी फीमेल को देखकर एक नजर देख के आपका बाबू राव जो है वो सलामी देने लगता है, तो फिर आपके अंदर वाकई में मेंटल प्रॉब्लम है। गो एंड चेक विद द डॉक्टर। सतीश कुमार थैंक यू सो मच। सतीश कुमार भाई मेंबर भी बने हैं। संयोग मालविया कह रहे इस्लाम की शुरुआत अगर गरीबी से हुई थी तो उसमें पीस कैसे हो सकता है, बिकॉज गरीबी में पीस कभी नहीं होती। सी पाकिस्तान। अरे यार कहाँ से गरीबी से शुरू हुई है, कम ऑन, अमीर था। एनी और साहब कोई बंदा पीछे बैठा है यार, उसको देख लें कि मुसलमान तो नहीं है। ये मोमिन नहीं लग रहा है। स्माइल बाबू मोमिन है आप? स्माइल बाबू आगे पूछ लें। मोमिन है आप? स्माइल बाबू मोमिन है आप? हाँ ओके नमाज़ें पढ़ते हैं क्या भाई? हेडफोन निकाल दे भाई, बड़ा गंदा हेडफोन है तेरा। ना मेरे को, मैं बहुत दिन से सोच रहा था बात करने के लिए, बोलिए। अरे एक जगह बैठ के बात कर ले भाई। हाँ लीजिए बैठ गया। हेलो एडम सर। हेलो एडम सर हैं सर, ये 100% नॉन मुस्लिम। बोलिए। हेलो एडम सर। जी सर अत्तायात सुनाइएगा जरा। क्या अत्तायात सुनाइएगा जरा। अत्तहियातो अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छी आपने हमारे रेडी ये की अत्तायात की। अच्छा ये इतना ही बताइए आगे आप नहीं आता है। सुनो आप इतना इस्लाम को मतलब क्या नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? यार सबसे पहले ऐसा करो कि कैमरा बंद करो ताकि तुम्हारा इंटरनेट कम यूज हो और तुम्हारी आवाज कटेगी। ओके इसके हेडफोन तो निकाल दिया है इसने, इसको लगता हेडफोन निकालते फिर भी मसला है मोबाइल यार, भी खराब इसका है। मोबाइल काफी खराब है। सवाल करो, मैं तुम्हें म्यूट करूंगा जवाब देने के लिए। मैं कह रहा हूँ आप इतना इस्लाम को नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? जी सर मैंने इस्लाम को कभी नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर आप देखें तो मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रेजेंट करता हूँ जो कि इस्लामिक कुतुब में लिखा हुआ है, तो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं आप। अच्छा आप ये साबित कर दीजिए कि अल्लाह मतलब अल्लाह है ही नहीं। नहीं मैं तो मानता हूँ गॉड है, अल्लाह शैतान है। कैसे शैतान है? शैतान तो मतलब आप भी हो गए हमारे नजर में। नहीं आपके रिलीजन में अल्लाह शैतान है, कुरान के अंदर अल्लाह शैतान है। कैसे शैतान है? अच्छा मुझे बताएं शैतान की प्रॉपर्टी क्या होती है? अरे आप कह रहे हैं अल्लाह गलत है, कैसे गलत है साबित तो करिए। मैं वही बता रहा हूँ, एक शैतानी काम आप किसे कहते हैं? अरे आप कहते हैं अल्लाह नहीं है, ये सब मनगढ़ंत काम। मैं ये नहीं कहता अल्लाह नहीं हूँ, मैं कहता हूँ गॉड है, अल्लाह एक शैतान है। आप गलत समझ रहे हो। अरे वो शैतान कैसे हो सकता है? पता है आपको, बहुत बुरा अच्छा जहन्नुम में मुझे एक बात जाओगे आप। बताएं, मुझे एक बात बताएं,
शैतान का काम है ना कि आपको कुरान की आयतें बुला देना, हाँ, ये शैतान का काम है ना। शैतान का काम कहाँ है? हमें समझ नहीं आ रहा आयत तो हम क्या करें, लेकिन वो तो अपने तरफ से अच्छे करके भेजा है ना आयत। नहीं नहीं, देखिए शैतान का काम है कि आयतें बुला देना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरी स्क्रीन देखें, दिखाइए। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, ये देखिए अल्लाह क्या कहता है, अलबत्ता हम पढ़ाएंगे तुझको फिर तू ना भूलेगा, मगर जो चाहे अल्लाह जो जानता है पुकारने को। अच्छा, आपको मैं कह रहा हूँ, आपको 100% लगता है कि मतलब आप अल्लाह पे बिलीव नहीं करते, आपको कुछ नहीं होगा? सर मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है, दिखा तो रहा हूँ आपको। फिर इस पे भी बिलीव करिए ना कि आपके मरने के बाद क्या हालत होगी आपकी। शैतान मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, मैं अल्लाह को शैतान मानता हूँ। देखिए, शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मैं अल्लाह को शैतान मानता हूँ ना भाई, किस तरीके से समझाऊं। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं फिर आपको शैतान मानता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तो? हाँ जी, आपको मैं शैतान मानता हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जरा सा भी। मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने कब कहा कि मैं आपका कुछ बिगाड़ने यहाँ बैठा हूँ। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि आप शैतान हो। मतलब ये एग्जांपल के लिए मान लो, अल्लाह आपको मानता नहीं हूँ, लेकिन मानता हूँ कि आप अल्लाह हो, लेकिन हो नहीं। क्या क्या साहिल, पर ओके मुझे आपकी बात समझ नहीं लगी, किसी दूसरे तरीके से कहने की कोशिश बोल करें। क्या रही है तू? अरे एकदम क्या एकदम से बोल बोल रहा रही है हूँ। तू? हाँ, लेकिन बोल मैं क्या कह रही है? कुछ समझ में नहीं आ रही है तेरी बातें। मैं कह रहा हूँ, उनको अल्लाह पे यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह शैतान है कुरान के मुताबिक, दिखा तो रहा हूँ। अरे भाई, शैतान कैसे है? दिखा तो रहा हूँ, अल्लाह बुला देता है आपको। हालांकि अल्लाह कहता है ये शैतान का काम है बुलाना, लेकिन अल्लाह खुद आपको आयतें बुलाता है। तो अल्लाह और शैतान में फर्क ही कोई नहीं है। अरे चलिए, इसको छोड़िए, आप दूसरा सवाल करिए। क्या सवाल करूं मेरे प्यारे भाई से, बता। चल ऐसा कर, बात सुन, टॉपिक तेरा, सवाल हाँ, तेरा, जवाब तेरे, साबित कर देना बस। अच्छा हाँ। अच्छा, रुकिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए कुरान आया आज से 14 साल पहले, ठीक है? नहीं आया 14 साल पहले, आपके पास है ही नहीं 14 साल पहले का कुरान। अरे भाई, क्यों, कैसे नहीं है? कुरान आया 1200 साल पहले, उससे पुराना कुरान ही नहीं है आपके पास। चलिए 1200 ही मान लो, ठीक? चले 1200। ठीक है। जी ठीक है। और साइंस आया अभी 100-150 साल पहले, ठीक? ठीक है, ठीक वाह है, भाई वाह। बिल्कुल ठीक। तो ठीक, कुरान में ये सब साबित है कि मतलब बाहर भी एक दुनिया है, सूरज है, अच्छा, चांद है। हाँ, और ये इसका साइंस साइंस से क्या ताल्लुक है? एक सेकंड, सूरज है, चांद है, ये तो जब दुनिया पे कोई भी इंसान था उसको सूरज और चांद नजर आ रहा था, इसमें साइंस कहाँ से आ गई? अरे तो जो सूरज चांद है, तो पहले का इंसान कैसे पता कर सकता था यार, ये भी तो समझ जाओ। है, पहले के इंसान को सूरज चांद नजर नहीं आता था? तो उसके बारे में पूरा डिटेल कैसे बता सकता है इंसान को ही? कौन सा डिटेल अल्लाह ने बताया? अरे अल्लाह ने बताया कि सूरज है, चांद है, हमने सूरज को बनाया, है ब्लैक होल यार बनाया। साहिल, यार मुझे, साहिल मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। यार ये क्या है यार, मैं मतलब क्या, मैं दूसरी जमात के बच्चे से बात कर रहा हूँ यहाँ पे यार। अरे भाई कितना पढ़े हुए हो आप? मैं पढ़ा हूँ 12th तक। 12 नहीं सर, नहीं पढ़े आप 12 तक। सर पढ़ा आपने हूँ। आपने दूसरी आपके जमात तक की है। नहीं नहीं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, आपके लिए काफी हूँ मैं। पढ़ाई की जरूरत नहीं है साहिल, यार तू बात कर, मैं म्यूट जा रहा हूँ यार, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। हाँ भाई, नहीं कर सकते, एक बच्चे के सामने भी नहीं टिक सकते तुम।
अबे तो तू टिकने लायक है ही नहीं, तो कहाँ से टिकेगा कोई? अरे भाई मैं एडम को कह रहा हूँ, मेरे सामने जरा सा भी नहीं टिक सकता। कहाँ टिकेगा? तेरे को बात रखनी नहीं आता अपनी, कैसा टिकेगा? अरे उससे सवाल में क्या कर रहा हूँ, जवाब कैसा दे रहा है? तो सवाल ही तेरा गलत है। क्या सवाल है? मैं उससे सवाल किया कि आज से 1200 साल पहले कोई नॉर्मल इंसान ये सब बता सकता है? क्या बता सकता है? सूरज चांद है। सूरज चांद है, दिखता नहीं था लोगों को 1200 साल पहले? अरे उसके बारे में पूरा डिटेल है कुरान में। क्या डिटेल है सूरज के बारे में? क्या डिटेल है बता। किसके सूरज का? चल तेरे को 1,00,000 रुपए का इनाम देता हूँ। तूने कहा सूरज और चांद के बारे में डिटेल है। सूरज किस चीज से बना हुआ है, कौन सी उसके अंदर गैसेस निकलती है, जरा वो प्रोसेस मेरे को कुरान से बता दो। 1,00,000 रुपया तेरे को इनाम। अच्छा हाँ चल, 1,00,000 रुपया इनाम। आप कहाँ से हो? अरे मैं कहीं से भी हूँ, वो छोड़। अभी तूने बोला ना बहुत सारा डिटेल है सूरज और चांद के बारे में, तो सूरज किस से बना हुआ है, कौन सी गैसेस उसमें निकलती है, वो जरा कुरान से बता। 1,00,000 रुपया लेके जा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे गायब हो गया। अरे कैसे कैसे दिमागी अपंग है यार ये लोग। यार साहिल, बाज दफा हारना अच्छा होता है। हाँ, प्रोवर्ब्स की जेलने आयत से है, बेहतर है डू नॉट हारना। प्रोवर्ब्स की आयत है, और ये इसने प्रोवर्ब्स की आयत को साबित किया है। डू नॉट गो इनटू एंड हैव अ डिस्कशन विद फाउल फूल, लीस्ट ही विल थिंक दैट ही वन द आर्ग्यूमेंट। जब इसने कहा ना कि एडम डर गया मुझसे, मैं कहा यार सत्य साबित किया है कि जब भी आप जाहिल से बात करोगे ना और उसके आर्ग्यूमेंट से पीछे तो वो समझेगा कि वो जीत गया है। आई वाज लाइक यार व्हाट द हेल मैन। एडम साहब, फहद भाई लगता है अपने आलिम से जाके चेक करके आ गए हैं, लगता फिर से आए हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान और अल्लाह। शहबाज साहब ने कैसे बिल्कुल हो? सही लिखा हुआ है, दिस इज द एवरेज IQ लेवल यू नीड टू बी इन दिस कल्ट। हाँ भाई, कैलकुलेशन हो गई सही आपकी? अपने मौलानाओं से चेक कर लिया आपने? अरे भाई रात में कौन मौलाना मेरे लिए जागेगा, और इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि मैं रात को मौलाना के पास जाता। मैं सोचता तो रहता यार फिर तुमने मुझे बेवकूफ तो बनाया है। यार तुम देखो, मैं है? बताता हूँ। तुम लोग अरे अल्लाह ने तुमने बेवकूफ मुझे बनाया। अरे मेरे भाई, जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो ना, सामने हाँ, रिजल्ट प्रॉपर्टी रख के ही उसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसमें तो माँ का भी है अभी हिस्सा। अगर तुम माँ का लगाओगे ना तो 112 नहीं, तुम्हारा 118% आएगा। यार तुम तो बेवकूफ और बना गलत हो सकते गया हो। फिर। इतना ज्यादा किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप नॉलेजेबल हो, मैं भाई ये नहीं कहता कि आप नॉलेजेबल नहीं हो। आप चार फहद बैक स्टेज में करता भाई हूँ। फहद नहीं, आप डंगर हो और गधे हो। वो माँ और बाप दोनों का एक ही हिस्सा है। तो जिस तरह दो बहनों का 1/6 था, उस तरह माँ और बाप अगर दोनों भी जिंदा होंगे तो उनका 1/6 ही रहेगा। आपने आयत पूरे तरीके से पढ़ी नहीं, फिर अपनी बेवकूफी लेके आ गए। भाई जाएं, आयत को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर आइएगा। आयत मुझे रटी हुई है, आपने पढ़ी भी नहीं है। साहिल साहब बात कीजिए इनसे। अच्छा, लेकिन एडम साहब अगर ये 118 भी बना रहा है तो मुश्किलें तो इसकी बढ़ेंगी ना। पहले तो लेकिन गलत 12.5 ज्यादा निकालना था, अब ये लेकिन 18 रुपया कहाँ से लेके आएगा ये? 100 लेकिन रुपए साहिल में मैं क्यों 118। हाँ, प्रॉब्लम ये है साहिल भाई, मैं वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं ना कर सकता जो लिखा नहीं हुआ ना, इस वजह से मेरी मेरी भी एक मजबूरी है। क्या अजीब है यार। यार अरे फहद भाई, सुनो। अगर मैं। हाँ, हाँ बोलो। मैं बताता हूँ आपको। अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं या हिस्सा दे रहे हैं, तो सपोजेट हम अपने सामने वालों को बताएंगे कि हमारे पास 5 लाख रुपए और मेरी 2 ही बेटियां हैं, उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन निकलेगा। और मैं 10 हिस्से जोड़ लूं और सामने 1 रुपया भी नहीं है, तो उसका कैलकुलेशन कहाँ से निकलेगा? बिना बेस के आप अल्लाह रिजल्ट ने नहीं यार निकाल यार सकते। यार आपके पास अगर 5 लाख रुपया है और जो एडम साहब ने वहां पे एग्जाम्पल आपको दिया था, तो हाँ आपने तो वही। उस कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉपर्टी आप का। आप वो कहना चाह रहे हो। अभी तो चाचा ताऊ का भी हिस्सा नहीं निकल सकता है, अगर बेटी नहीं हुई तो माँ का भी निकलेगा, फूफियों का भी निकल सकता है। तो उस हिसाब से तो 50, 100%, 200% आप कर फूफियों दो का मेरे हिस्सा भाई, कहाँ है कुरान बेसिस में? पे निकलता हेलो, है अमाउंट। फूफियों का हिस्सा कहाँ है कुरान में? अरे भाई, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। नहीं, अगर जब है बेटी ही नहीं। एक सेकंड,
एक चीज है ही नहीं, उसकी हाँ। एग्जाम्पल कैसे डाल रहा है? हद होगी क्या, बच्चों वाली बात है। इस्लामिकली और फूफियों का ऐसा ही नहीं है। और दूसरी बार एडम साहब ये हमको पूछ रहे सवाल, ये इसको अल्लाह से करना चाहिए ना कि इतना सारा मगजमारी क्यों पाला है, ये हमसे क्यों सवाल कर रहा है ये साहिल कि साहब, सबको ऐड कर दिया। एक आयत दिखा रहा हूँ, ये फिट बैठती है इन लोगों पे। अभी पिछले बंदे पे भी साबित हुई थी, इस पे भी साबित होती है। ये देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये प्रोवर्ब्स की आयत है और बड़ी जबरदस्त फिट बैठती है इस पे। डू नॉट आंसर अ फूल अकॉर्डिंग टू हिज फाउली। उसकी एक फूल को, उसकी एक जाहिल को उसकी जाहिलाना तरीके से आंसर नहीं करो। लीस्ट यू योरसेल्फ विल बी लाइक देम। कहीं तू भी वैसा ही जाहिल ना बन जाए। आंसर अ फूल अकॉर्डिंग टू हिज फॉली, लीस्ट ही विल बी वाइज इन हिज ओन आईज। वाह भाई वाह, यही हाल इनका है। कि वो अपनी आंखों में, वो कमाल हो जाएगा यार। क्या बेवकूफ और जाहिल लोग हैं यार, कसम से। किन अच्छा लोगों से लेकिन पाला पड़ा। एडम साहब, मेरा ये तो भाई पढ़ा लिखा है बेचारा, इंजीनियरिंग घर पे वाकई सीखा है, इसने इंजीनियरिंग बोला ना घर पे सीखा इंजीनियरिंग घर पे सीखा है। ये वो क्या होता है एडम साहब, वो कोई अपना इलेक्ट्रिशियन कोई आया होगा घर पे काम करने के लिए, तो हाँ। उसमें वो 4-5 अलग अलग कलर के वायर होंगे, तो वो इलेक्ट्रिशियन से थोड़ा पूछ विछ लिया होगा, देख लिया होगा ये कि काले को लाल में मिलाना है, लाल को इसमें नहीं मिलाना है। वैसा भाई ने इंजीनियरिंग सीख ली, तो थोड़ा तो दिमाग चलाया। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जितनी भी बखेड़ियां है वो अल्लाह ने डाली है, तो ये हमसे क्यों नाराजगी का इजहार कर रहा है भाई? सर हमने आप डाली है तो, क्या? हमसे क्यों तुम नाराज हो भाई? अल्लाह से नाराज हो कि उसने डाली है ये सब? सर आप मैं पूछ तो ले, मैं नहीं सही पूछ सकता सर। मैं पूछते जाहिल हैं इसको। के साथ ज्यादा बात नहीं कर सकता। नोटी अमेरिका वाला हाँ इंजीनियर है क्या साहिल साहब? ये हाँ। नोटी अमेरिका वाला इंजीनियर है क्या? उसमें इंजीनियर प्लम्बर इस टाइप के लोग आते रहते हैं। साहिल सुन रहा है? हाँ बोलो। मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ। अब इंजीनियर में बात चल रही है ना, तू पता कर ले तेरे को क्या आता है। तू इंजीनियरिंग पे ही बात कर ले, कैलकुलेशन पे तू बात नहीं कर पाएगा। अब तू इंजीनियर में बात कर ले। मैं एक्चुअली शो ऑफ नहीं करता, और एक्चुअली जो तुमने मुझे बताया था ना, जिस मैटर पे मैंने बोला था, हाँ जो कैलकुलेशन आई थी वो तुमने मेरे को फूल बना दिया था। तुम 4 लोग हो यार, अपना एडवांस दिमाग चला सकते हो। मैं ऐसा कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि हाँ मैं एकदम से जस्ट इमेजिन कर लूं, एकदम से सब कुछ आ जाए समझ। टाइम ले सकता हूँ दोस्त, लेकिन टाइम लेने का मतलब मैं बेवकूफ नहीं हो सकता। मैंने नेटवर्किंग की है, तू मेरे से ज्यादा जानता है तो बात करना। ओके, मैं भी अपनी नॉलेज में IPv4 एक्सपर्ट और हूँ। IPv6 में क्या फर्क है? खत्म। IPv4 और और IPv6 में क्या फर्क है? IPv6 128 बिट की होती है IPv6, और IPv4 जो होती है वो 32 बिट की होती है। ओके, डिफाइन, गिव मी 2 एग्जांपल्स ऑफ वो IPv4 एंड वो IPv6। IP4 बाइनरी पे चलती है, वो डेसिमल पे चलती है IPv6। IPv6 और IPv4 की 2 एग्जांपल दे देना, 2 IPs दे दे मुझे दोनों के। आप मान के गूगल चलो ना कर, इसमें गूगल ना कर, गूगल ना कर। गूगल नहीं कर रहा हूं मैं। 32 बिट होते हैं IPv4 के, ठीक दिखा है। ना एग्जांपल, देख। मैं आपको लेन पुल भी बता देता हूँ, 0 से मुझे 8 एग्जांपल ब्लॉक दे, का जो होता है गिव ना। मी एन एग्जांपल IP ऑफ इट। क्या IPv6 का एग्जांपल IP दे। आप कोई IPv6 भी का, एक, IPv6 मैं का बता रहा लूप हूँ। बैक IP दे। IPv6 का हाँ, लूप बैक IP दे। मैं बता रहा हूँ ना। 8 व्हाट डिजिट इज के द लूप 8 बैक कॉलम IP होते हैं। ऑफ 8 IPv6? डिजिट 8 डिजिट के 8 कॉलम होते हैं, और IPv6 गिव आई मी कब है? द ये अभी लूप आई बैक दोस्त, ये IP अभी ऑफ आई है। IPv6। ये IPv6 आई कब है? अभी आई है जस्ट गिव मी दोस्त, द ये अभी लूप बैक, पढ़ाई अभी में नहीं नहीं आए, आई 6 साल हो गए हैं। दोस्त। गिव सवाल मी का द लूप जवाब दो बैक ना IP। भाई। दोस्त अच्छा वो कह रहा हूँ जब पढ़ाई ली गई है, एडल साहब वो कह रहा है पढ़ाई ली गई। आओ भाई, पढ़ाई नहीं गई कैसा ना। मैंने अपग्रेडेड 2010 इंजीनियर दो बनेगा मैंने रे भाई 2000 तू? मैंने 2010 में की थी, और मैं इतना आपको बता रहा हूँ, वो डेसिमल पे चलती है, 128 बिट की होती है। और क्या? ले साहिल, कितना सिंपल क्या सवाल किया था मैंने नेटवर्क इससे। इंजीनियर बनेगा भाई तू? रोंदा नेट कहता है IPv6 अभी आया है, 6 साल से पड़ा हुआ है। IPv6 अभी आया है, तुझे क्या लूप बैक IP दे IPv6 का? नहीं पता। अम्ब, तूने नेटवर्क इंजीनियरिंग नहीं की हुई, डंगर। तूने किसी अच्छा जगह पे कोई डिप्लोमा किया महीने का, इससे ज्यादा तुझे पता नहीं है। IPv6 के IP के, तुझे लूप बैक IP का नहीं पता, तू नेटवर्क इंजीनियर बनेगा? नहीं, डंगर का लेकिन बच्चा ना हो तो। एडम साहब थोड़ा सा अगर हम मार्जिन दे भी दे कि चलो 10 साल पहले 12 साल पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं भी थी, तो बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो ना। आप ये अरे थोड़ी ना डेली का बोल काम सकते है। हो
कि मुझे नहीं पढ़ाया था तो अब मुझे नहीं मालूम है। इफ यू आर इन दैट फील्ड यू शुड नो दैट। और सर पढ़ाने की ये तो करने की काम है, सब लोगों ने करा है तो सीखा है। IPv6 पढ़ा किसने? बच्चों ने, जिन्होंने पढ़ा वो तो अभी मार्केट में भी नहीं आए जिसके ऊपर हाथ काम कर सके। डंगर लोग जो हैं, जो नंबर झूठे मक्कार, और हेक्साडेसिमल है वो, डेसिमल नहीं है। IPv6 ये भी गलती है तेरी। इट्स नॉट इन देखो ये डेसिमल, हमारे इट्स इन यहाँ के हेक्साडेसिमल। देखो, यहाँ के हमारे जो इंजीनियर है, नॉन मोमिन इंजीनियर, देखो कैसा उनको सब मालूम होता है। और टकदी नहीं आ रहे हैं, टकदी नहीं, डंगर ना हो तो अम्ब। क्या फाद भाई, हेक्साडेसिमल है। क्यों अपनी बेइज्जती? पहले तो कुरान की बेइज्जती करवाए, अल्लाह की बेइज्जती करवाए, अब अपने आपकी भी बेइज्जती करवा ले। जबरदस्ती का मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, जरूरत थी इसकी? क्या यार, क्यों ऐसा करते यार मोमिन हजरात आप लोग? अभी वो सब छोड़ो, फाद भाई वो सब इंजीनियरिंग का छोड़ो। अभी ये बताओ कि ये जो एग्जाम्पल आपके सामने तभी रखा गया था और मैंने उसमें जो क्या बोला, कैलकुलेशन, हाँ मैंने क्या बोला, 128 बिट की होती है, और मैंने सेमीकोलन बोला था। सेमीकोलन हेक्साडेसिमल ही होता है, और सेमीकोलन नहीं होता, IPv4 कॉलन में बिट होता है, होता और है। हेक्साडेसिमल होता है, डेसिमल नहीं होता। अरे भाई जो मैं डंगर, बोल रहा हूँ मैं सही बोल फिर गलत। it is colon not semicolon and it's hexadecimal not decimal। वो 16 में चलता है। जब आपका 0 से लेके 9, उसके बाद आपका ABCDEF, दिस इज हाउ इट वर्क्स। डंगर यार, वो किधर क्या फाइल डंगर, DANG किधर है यार, वो किधर है? इसमें है क्या? अमित को मालूम होगा, इसमें रखा है क्या तुम्हारे उसमें वो? ये DANGEROUS डंगर्स। जिस बंदे को लूप बैक IP का नहीं पता, दो रिफटे मुंह तेरे पे। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड IP इन एनी नेटवर्किंग, द लूप बैक IP। जिसको वाह लूप वाह बैक वाह, IP का नहीं पता, उसको अम्ब का पता होगा। फिर से वो टॉपिक निकाल के फिर से अपनी बेइज्जती करवा ली। फाद भाई छोड़ दो वो टॉपिक यार, क्यों उसमें जा रहे हो? आप अल्लाह को बेइज्जत कराओ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। खुद की बेइज्जती क्यों कराए प्यारे भाई? हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी बेइज्जती हो, है ना प्यारे भाई? अब वो इंजीनियरिंग की बात प्लीज मत करना, ठीक है? ओके फाद भाई। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन पे कहाँ, मतलब सिर्फ आप लोगों का काम बेवकूफ बनाना है, इसके आगे कुछ और नहीं है। आप जो अरे अल्लाह ने कैलकुलेशन बनाया निकाल के आपको पहले फाद भी ला रहे थे, यार। आप ना उस फाद पे भाई, चले। फाद भाई एक छोटा सा सवाल करता हूं, ठीक है? प्लीज मुझे एक बात हम्म बताओ, आपके पास 100 रुपया है, अगर हम्म मैं आपको 112 रुपया बांटने के लिए कहूं, आपके पास सिर्फ 100 रुपया हम्म जेब में, आपके खुद के पैसे भी नहीं, हम्म कुछ भी नहीं, सिर्फ 100 रुपया है, और मैं हम्म आपको 112 और अभी जो लेटेस्ट आपने कहा 118, अगर 112 ले लो या 118 रुपया ले लो, अगर मैं आपको बांटने के लिए कहूं और आप उसको मान जाए, तो आप बेवकूफ या मैं बेवकूफ? साहिल, मैं क्या कह रहा हूँ, आप अभी मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। आप आप मेरा लगाते रहो, क्वेश्चन 5 समझे? लोगों के हिस्से लगाते रहो, परसेंटेज लगा रहे हो, लेकिन आपके पास बेस तो नहीं है ना, आप किस बेस पे परसेंटेज लगा रहे हो, वो तो नहीं है ना। हम आपका नहीं क्वेश्चन लगा वो रहे, होना आपका अल्लाह भाई, आपका अल्लाह मेरे लगा रहा है, हम थोड़ी ना मेरे लगाए। अल्लाह ने सही लगाया है। आप मुझे ये बताओ कि ये प्रॉपर्टी है, उसकी 2 बेटी है, कितना हिस्सा मिलेगा, या 2 बेटे हैं, एडम कितना साहब, हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी बांट के बता देंगे आपको। एडम साहब, वो आपने वो एक्सेल बेस शीट पे जो है बात वो होती है। रखी है या आपने जी जी ये कर दी है? जी जी वो है फिर से लेके आओ। जी, मैं क्या था। भाई चाह रहा है कि उनको कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज ना दे। वो स्कूल में होता था ना एडम साहब, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते थे, तो भाई चाह रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना दे, बस 2 उसमें आसान बेटी दे दूं, रखो, एक बेटा ओके रखो, आसान खत्म। कर हाँ, देता, आसान कर देता, आसान कर देता। लो आसान जी, चाहिए आपको फाद भाई? आसान कर देता, आसान कर देता। लो जी, एक 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 औरत है, वो मर गई है, उसका हस्बैंड है, ठीक है, हम्म
और उसकी 2 ये बेटी हार देगा ये। बस, और कुछ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, ठीक है, बेटे भी नहीं है, हस्बैंड है और 2 बेटी हैं बस। और उसके पास 100 रुपया इनहेरिटेंस। कुरान की आयतों के मुताबिक इन दोनों में डिवाइड कैसे होगा? जाओ बता दो। क्या? चलो एकदम आसान कर दिया, 3 लोग को ही रखा है। इसके लिए तुम्हें चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 176 भी पढ़नी पड़ेगी अब, क्योंकि बीवी मरी है। मैं 176, क्योंकि अल्लाह ने रन टाइम पे नहीं बताया था, फिर लोगों ने पूछा भाई अगर बीवी मर जाए तो इनहेरिटेंस क्या होगी? ओ मैं भूल गया, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी, एक और आयत 176वीं आयत में अल्लाह ने बताया अगर बीवी मर जाए तो। 176वीं आयत पढ़ ले, चैप्टर नंबर 4 की। अभी तो एकदम आसान कर दिया भाई। अच्छा, साहिल, मैं 2 वही सिस्टर या कह 2 रहा हूँ। डॉटर है एडम साहब उधर? डॉटर लिख रहे थे आप, क्या सिस्टर लिख रहे सॉरी थे? माय बैड, कर देता हूँ भी फिक्स, एक सेकंड रुकना। अरे किधर चला गया? इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? मैं बात यहीं पे भाई हूँ, किधर चला गया? मैं यहीं पर हूँ। तो अभी तो आसान कर दिया भाई, दो ना जवाब, आयत नंबर भी दे दिया आपको। वरना ये देखो 11-12 अभी में ढूंढता रहता, 11-12 में ढूंढते तो मर जाता, इसे मिलता ही नहीं। मैंने आज ही बता साहिल, दिए यार, ये ना हो के ढूंढ ढूंढ के मर जाए 11-12 में। अल्लाह भूल गया था ना बताना, फिर लोगों ने आगे बताया मोहम्मद को, या मोहम्मद अगर बीवी मर जाए तो क्या होगा? अगर बीवी मर जाए तो क्या होगा? तो साहिल उनका हिस्सा तो होगा ना, क्या हिस्सा है उनका? बता बताना क्या दिया, अभी होगा? आप बताओ। आपको बताना हम्म, है, हम्म। हमसे नहीं पूछो। अभी आप हस्बैंड भी एक नया निकाल के लाए ना, इसमें कितना परसेंटेज है ये हस्बैंड के भी देखना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं ना, मैंने देखो ना हदीस पढ़ी भाई, है, कहाँ पे लिखा है? क्या यार दुनिया देख में, पढ़ो। नहीं लेकिन एडम साहब, क्या दुनिया में जितने लोग मरेंगे इनके हिसाब से उनके फैमिली में लोग रहेंगे क्या? कि सिर्फ 2 बेटी रखो, एक बेटा ही रखो? देख, बेटी अरे भी छोड़ जितने दो, लोग बेटी भी मरते छोड़ हैं। दो, सिस्टर ही हाँ, रहने दो, क्योंकि 176वीं आयत है ना, 176वीं आयत में रहेगा। मैं पहले 11-12 को और साहिल 76 को मिक्स साहिल कर रहा था। साहिल मैं साहब गलती से एग्जांपल ना बताता हूँ। बेहतर हो गया, ये गलती से बेहतर हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक ही आयत में निकल आएगा, हस्बैंड और 2 बहनें, हम्म। हस्बैंड और 2 बहनें, और कुछ अच्छा, नहीं है बेटी उसके बेटी भी पास। नहीं? अब बता, ज्यादा आसान हो जाएगा। 176 एक ही आयत में सब कुछ है, जा 176वीं आयत पर। कौन सी की? कौन सी सूरह की है? चैप्टर नंबर 4 की। रुको वेट। साहिल भाई, रियली डिसअपॉइंटेड बाय यू, समवन गेव मी टाइम आउट फॉर जस्ट स्पैमिंग। तो भाई स्पैमिंग के लिए तो टाइम आउट दिया जाता है भाई। वीके भाई, स्पैम क्यों कर रहे हो? टाइम आउट किसको दिया जाता है? एक वजह उसकी स्पैमिंग भी होती है भाई। स्पैम क्यों कर रहे हो वीके भाई? एक बार मैसेज भेजो, आराम से मैसेज भेजो। जल्दी बता भाई। दीपक कुमार, नॉन मोमिन नहीं जुड़ना है प्लीज, निकाल रहा हूं मैं। चैप्टर 4 की 174 में तो कुछ भी नहीं है। 76, 176। 176 वेट।
साहिल इसमें है, अगर उसकी बहन हो तो सिर्फ उसको 50% मिलेगा। ओके, बहन हो तो 50%। ओके, हस्बैंड को 50% मिल गया, 1/2 50%। ओके, बहनों को कितना मिलेगा? इसी आयत में आगे बढ़। देखता हूँ। इन लगने वाले पहले तो भी 12 रुपए एक्स्ट्रा देने का था, अभी 16 रुपए एक्स्ट्रा देने का भाई। हाँ भाई फहद, दोनों बहनों का क्या 2 है? तिहाई, 2 There you go. तिहाई, 2/3। Have fun. दोबारा पढ़। अभी तक तो ये दावा था कि कुरान बड़ा आसान है, सब समझ गया। अब इतना आसान सामने वो रखा है, सम रखा है, वो भी भाई को नहीं समझ में आ रहा है। मैथ्स गलत है ना एक्चुअली। हाँ मैथ्स ही गलत है, अल्लाह सही है, मैथ्स गलत है। अरे फहद पढ़ो भाई। हाँ 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 भाई, मैं पढ़ 230 रहा है, हूँ, सही मैं है, देख भी मैं रहा हूँ। गलत था। 230 है, 230 है। 230 है ना, 66% आ गया ना। आ जा फिर ये पकड़, और 50 फिर मर गया तू, फिर तेरी मौत पे आ गई। हस्बैंड का 50% कहाँ से आया? खुद ही तो कह, मैंने बोला। 1/2 बोला 1/2 बोला ना तूने। हाफ 50 को ही कहते हैं। रुको रुको रुको। हाफ 50 कहाँ से आ गया? हाफ बड़ा इंजीनियर बनेगा भाई उसकी बहन का हाफ है, उसकी बहन का हाफ है, हस्बैंड का नहीं, उसकी बहन का बहन हाफ का है। 2/3 है, तूने बताया अभी। 2 उसकी तिहाई। बहन का हाफ है, आयत में ही देखा मैंने, उसकी बहन का हाफ है, ऊपर नीचे हो रखा है और कुछ भी नहीं है। उसकी बहन का हाफ है, और फिर हस्बैंड का मैं देख के बताता हूँ, पहले उसकी बहन का हाफ करो 50%। यार साहिल क्या यार, गधा है यार, से आयत भी नहीं पढ़ी जा ये रही। बोल रहा आयत बहनों अरे का हाफ है आयत करके। आयत चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर जो है ना 176 स्क्रीन पे ले आ, बाद में से कैलकुलेशन हाँ बता। एक मिनट, ओके। लास्ट वाली ना। 176 यस। हाँ हाँ कहाँ गया? साहिल बहन का 50 कर दे। कर रहे भाई, रुको ना, पहले सामने आयत तो आने दो, कहां से लिए देखते हैं ना आप। हाँ एडम साहब। 176 है। हाँ लोग तुमसे 176। कलाला के मतलब पूछते हैं, फतवा पूछते हैं, तुम कहो तुम्हें अल्लाह फतवा देता है कि कोई शख्स तुम्हें बे औलाद मर जाए और इसकी एक बहन हो तो वो इसके तरके में से निस्फ आएगी। अगर सिर्फ एक बहन हो, अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारसें 2 बहनें हो तो तरके में से 2 तिहाई की हकदार होंगी। 2 2 बहनें, तिहाई तो मैंने है 2 ना बहनें भाई। लगाई थी, 2 तिहाई होंगी, बात खत्म। अगर 2 होंगी तो तरके में 2 तिहाई होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 सिस्टर्स। उसकी साहिल उसकी अगर 2 एक होंगे बहन हो, तरके में से 2 हाँ तिहाई होगा। उसकी साहिल उसकी एक बहन हाँ। हो तो 50% होगा। अरे लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में 2 बहन है ना भाई, सामने देखो अरे 2 स्क्रीन क्यों पे। मालूम है? उसकी जिस आयत क्यों से 2 तुम नहीं हो बता रहे हो ना, सकती? हम उस आयत पे बात कर रहे हैं ना, हम उस आयत पे अरे बात कर रहे 2 हैं ना। बहन नहीं हो सकती क्या? मैं तो कह रहा हूँ उसकी एक भी तो हो सकती है ना, एक क्यों नहीं हो सकती? हाँ एक में तुम्हें क्या तो दिक्कत है? 2, लेकिन यहाँ अगर पे 2 2 है। तुम्हें एक भाई में भाई क्या प्रॉब्लम है भाई? वहां पे एक है, अगर उसकी एक बहन हो अरे तो एक मिनट, हम 50% जो हिस्सा एग्जाम है। भाई दूसरी फहद बहन भाई को मार दो ना, सीधा सीधा फहद काम। भाई अरे हाँ। नहीं यार, हमें तो जाओ। फहद भाई, आपके हम्म। बोलने के हिसाब से लोगों के घर में बहनें होंगी क्या? क्यों नहीं एक बहन होंगी? कर दो। हर घर में क्या सिर्फ एक ही बहन बचेगी? 2 बहन नहीं हो सकती है क्या? अभी जो सिचुएशन है, वे- सिचुएशन
उसमें 2 बहनें हैं। अब बताओ आपके कुरान के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन होगा? क्या अजीब आदमी है यार। एक बहन कर दो, एक बहन मार दो। एक बहन ही मार दो पकड़ के। हाँ भाई फहद, तुम लोगों को हाँ किस तरीके से अल्लाह ने चूतिया बनाया देख लो जरा। मैं सही बता लेकिन रहा हूँ मेरे जो को कह ऐसा रहा हूँ लग वो रहा है, सुनो फाद भाई 1 मिनट रुको, साहिल। फाद भाई 1 मिनट रुको ना फाद भाई। हाँ अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज फहद भाई इस्लाम छोड़ ही देंगे। देखना अच्छे इंसान अगर होंगे तो छोड़ देंगे। हाँ फहद भाई बोलो। वहां पे साहिल जो कैलकुलेशन है ना वो एक के हम्म, हिसाब से है, अरे 2 2 के का भी तो हिसाब से लिखा नहीं है है ना। ये देखो मैं फिर से आयत लेके साहिल। आता हूँ, देखो हाँ इधर रुक अगर जाओ। 2 हुई। हाँ ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। और हाँ अगर सॉरी अगर मैयत की वारिस 2 बहनें हो तो वो तरके में से हम्म 2/3 की हकदार होंगी, हम्म है ना। तो दिया हुआ है ना इधर, आपसे ऐसा नहीं पूछ रहे जो नहीं दिया हुआ है। 2 हाँ का दिया हुआ है। अब बताओ, ये फिर से एडम साहब की स्क्रीन लेके आते हैं। तो फिर तो मर्द का ये हो जाएगा। मर्द का तो ऐसे भी है कि उसका 2 औरतों के बराबर में 4 गुना हिस्सा होगा। उस हिसाब से तो कैलकुलेशन करोगे तो कहीं से कहीं जाएगी। आप क्या कहाँ से कैलकुलेशन कहाँ गलत हो गया ना कैलकुलेशन अल्लाह कर रहे का। हो? यार मेरे कैलकुलेशन भाई गलत हो गया ना। सुन सुन मेरी बात हाँ कर। मैं बात बताता हूँ। अपने पास 3 फ्लोर है, ठीक है? 3 फ्लोर है ना? 3 फ्लोर है। हाँ मकान के 3 फ्लोर है। एक ओके। बहन है और एक भाई है, अरे नहीं ना, ठीक है? 2 बहनें हैं और एक मैं 2 हस्बैंड। पे भी मैं 2 पे भी आऊंगा, फिर एक चौथा कमरा ही बना लेना ना। यार ये वो देखो साहिल ये बेस के ऊपर, रिजल्ट बेस के ऊपर आता है मेरे भाई। हवा में रिजल्ट नहीं आता, बेस के हाँ तो ऊपर ये आता है। इसका आधार क्या रिजल्ट है? क्या बनेगा? 2 हम बहनें